तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट एपिसोड 60 to 20। तो गाइस अगर आपने हमारे 1 से 15 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लड़की मैंग जिडियन को दिखाया जाता है जो नीफेंग द्वारा दिए गए जेड सोर्स को देख रही होती है और वह कर रही होती है। वह लड़का काफी ज्यादा अच्छा था और उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। आप इनडायरेक्टली उसे समझ सकते हैं कि मैंग जिडियन नीफेंग के प्यार में गिर चुकी है। तभी वहां पर जो मैंग जिडियन की दादी होती है वह कहती है, बेटा मैंग जिडियन वो लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। वह अभी लगभग 17 साल का ही होगा बट उसकी कल्टीवेशन पहले से ही ब्लड चेंजिंग के पीक पर है और साथ ही साथ वह बंदा जिस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा है वो ट्रांसेंडर लेवल का है। यानी तुम उसके बैकग्राउंड के बारे में सोच सकते हो कि उसका बैकग्राउंड कितना ज्यादा डेंजर है। यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी ना, यहाँ तक कि हमारी पूरी फैमिली के पास भी ट्रांसेंडर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है। और गाइस ये लोग नहीं जान रहे थे कि ये नीफेंग जो है ना कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वह एक नॉर्मल सी नी फैमिली में पैदा हुआ है। वहां पर मैंग जिडियन बोलती है, धत तेरी, मैं तो उस लड़के का नाम पूछना भूल ही गई। अब मैं भविष्य में पता नहीं उससे कब मिलूंगी बट ना मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया है। और मैंग जिडियन उसी के सपने देख रही होती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाए, फिर से वोल्केनो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नीफेंग कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठा होता है और वह तीनों जेट सोर्सेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस और बाहर निकल रहा होता है। नीफेंग कहता है ये जेट सोर्स की एनर्जी काफी ज्यादा कमाल की है और थोड़ी देर में ना नीफेंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है और फाइनली नीफेंग अपने आप को लेवल अप कर लेता है। यानी नीफेंग की कल्टीवेशन अब ब्लड चेंजिंग को ब्रेक थ्रू करके वो बॉडी रिन्यूएबल रियलम में इंटर कर चुका है। वहां पर नीफेंग की बॉडी से लगातार पावर निकलने लगती है। वहां पर नीफेंग कहता है अभी भी मेरे पास लगभग एक जेट सोर्स बचा हुआ है जिसको मैं एब्जॉर्ब करूंगा तो पक्का ही बॉडी रिन्यूएबल के मिडिल लेवल तक चला जाऊंगा। वहां पर नीफेंग बोलता है अब मुझे जल्द से जल्द अपनी फैमिली में वापस जाना है बट फैमिली में वापस जाने से पहले मुझे अपनी पावर को थोड़ी और बढ़ाकर बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल तक पहुंचानी होगी क्योंकि हमारी फैमिली पर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। क्योंकि जब क्लैंस गैदरिंग होगी ना तो बहुत ही बड़ा हमारी फैमिली में खतरा आएगा, इसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो फिर से कल्टीवेशन करने की मुद्रा में बैठ जाता है और आसपास से फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ ही साथ वो जेट सोर्स को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ से 20 दिन बाद सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है ना उसी वोल्केनो की चट्टान पर बैठा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी पावर अब बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिसोर्सेस है लावा की एनर्जी और साथ ही साथ मेरे साथ तभी जो भी रिसोर्सेस है वो मेरे आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी नहीं है। मुझे और भी हाई लेवल के रिसोर्सेस चाहिए ताकि मैं बॉडी रिन्यूएबल के पीक तक जा सकूं या बॉडी रिन्यूएबल को ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडर लेवल में जा सकूं। इसके लिए मुझे और भी ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा और फिर अपनी फैमिली के पास पहुंचना होगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है ना वो वोल्केनो आइलैंड को छोड़ देता है और फिर से अपनी सिटी वापस जाने लगता है। नीफेंग के साथ जितने भी उसके दोस्त होते हैं ना वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि नीफेंग उनकी फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा बन गया था और उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो अपने सिटी के बंदरगाह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका शिप लैंड करता है, उसका शिप को लगाया जाता है। नीफेंग शिप से उतरकर सिटी में जाने लगता है। तभी उसके फैमिलीज के बंदे कुछ उसके पास आ रहे होते हैं। तभी जो नीफेंग के साथी होते हैं वह कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, आज तो नीफेंग को लेने के लिए खुद फैमिली एल्डर आने वाले थे ना, आखिर वो क्यों नहीं आए और आखिर फैमिली का कोई एल्डर ही क्यों नहीं आया है। तभी वो बंदा बोलता है नीफेंग भाई तुम यहाँ से चले जाओ यार, तुम कहीं छुप जाओ। वहाँ पर नीफेंग कहता आखिर हुआ क्या है। वह बंदा नीफेंग को बताता है जब तुम इस सिटी को छोड़कर समुद्री यात्रा पर गए थे ना तब तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद सी फैमिली ने अपने कुछ एल्डर्स को भेजा था और वो सारे एल्डर्स बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर थे और उनकी पावर काफी ज्यादा थी। हमारी फैमिली के एल्डर्स ने उनसे फाइट की और तुम्हारे फादर
यानी हमारे सेट के पैट्रियार्च ने भी उनसे फाइट की, बट सी फैमिली के एल्डर्स की पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने हमें हरा दिया और तुम्हारे फादर को काफी ज्यादा घायल कर दिया और हमारी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती की और कहा था तुम्हारे फादर को तुम एक बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो और वो लोग बहुत ही ज्यादा हमारी फैमिली को कुछ टाइम से ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे फादर ने कहा है कि जब तुम सिटी में आओ ना तो तुम्हें कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड कर दिया जाए। यह बात सुनकर वहां पर नीफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है साले उनमें सी फैमिली वालों को छोड़ूंगा नहीं, अभी जाकर उन सभी का गला काट कर आता हूँ। तभी वो बंदा नीफेंग को रोकता और कहता है अरे यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे अभी सिटी के अंदर मत जाइए, वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, अगर सी फैमिली वालों को पता चल गया ना तो आप पर काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। बट नीफेंग के सर पर अब तो खून सवार हो गया था और नीफेंग सिटी में जाने लगता है। नीफेंग के साथी भी नीफेंग के पीछे पीछे होते हैं और वो कहते हैं नीफेंग भाई तुम हमारी फैमिली की होप हो और तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी इतनी सी एज में ही तुम बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल तक पहुंच चुके हो, तो हम तुमसे बस इतना ही कहना चाहेंगे ना कि तुम कुछ टाइम सी फैमिली वालों से पंगा मत लो, कुछ टाइम और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ और एक बार तुम अगर ट्रांसेंडल लेवल में पहुंच गए ना तो उन सी फैमिली वालों के एल्डर से भी फाइट कर सकते हो और पक्का ही पूरे सी फैमिली को तबाह कर सकते हो। अगर तुम मतलब 1 साल तक तुम छुप कर कहीं कल्टीवेशन करते हो ना तो हमें पक्का विश्वास है कि तुम ट्रू मार्शल आर्ट लेवल को भी अचीव कर लोगे। और गाइस से यहाँ पर हमें एक और लेवल के बारे में पता चलता है। पहले आता है ना चक्रा ओपनिंग, उसके बाद ब्लड चेंजिंग, उसके बाद बॉडी रिन्यूएबल, उसके बाद ट्रांसेंडल, उसके बाद आता है आपका ट्रू मार्शल आर्ट लेवल। वहां पर नीफेंग को वो लोग काफी ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं नीफेंग भाई तुम्हें अभी शांत रहना होगा, कुछ टाइम बाद ना बहुत सारी क्लैंस की क्लैन गैदरिंग भी होगी ना, वहां पर उन सी फैमिली वालों से पंगा ले लेना और उनके यंग जीनियस की माँ बहन कर देना। वहां पर वो लोग नीफेंग को समझाते हैं और नीफेंग का गुस्सा शांत करवाते हैं। नीफेंग बोलता है तो ठीक है, तो चलो पहले हम फैमिलीज में चलते हैं और देखते हैं कि फैमिली की क्या हालत है। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वह नी फैमिली की तरफ निकल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है नी फैमिली में, जहाँ पर जो छक्का वाला यंग मास्टर नहीं था गाइस सी फैमिली का, वो आया हुआ था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ दारू वारू पीकर एकदम नी फैमिली में तमाशा कर रहा था, क्योंकि उसके फैमिली वालों ने ना नी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उनके एल्डर को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया था। इसीलिए वह नी फैमिली को अपनी बाप की जागीर समझने लगा था और वहाँ पर वो जोर से चिल्ला रहा था नी फैमिली की सारी ब्यूटीफुल औरतें कहाँ हो, देखो तुम्हारा आशिक आया है। और वहीं पर जो नीफेंग होता है ना वह नी फैमिली में एंटर करता है। नीफेंग इधर उधर देखता है, मतलब नी फैमिली का कोई भी मेंबर ना, बहुत ही कम मेंबर इस समय ग्राउंड में थे। सारे लोग ने ना उस छक्के वाले यंग मास्टर से डरकर पूरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। नीफेंग कहता है आज कुछ हमारी फैमिली ज्यादा ही शांत लग रही है। तभी हमें सीन शिफ्ट किया जाता है उसी छक्के वाले यंग मास्टर की तरफ। तभी उसका दोस्त आकर उस यंग मास्टर से बोलता है भाई यार इस नी फैमिली की औरतें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वहां पर वो यंग मास्टर जोर से चिल्लाता है अबे जितने भी यहाँ पर नी फैमिली के मर्द हैं वो सारे छुप गए क्या, मेरे सामने आओ यार, मतलब तुम लोग मुझसे थोड़ा सा बातें होते तो करो, और यहाँ की औरतें कहाँ चली गई यार, सारे लोगों ने अपने कमरे उमरे बंद कर लिए क्या। तभी वहाँ पर नी फैंग की गुस्से भरी आवाज आती है और कहते हैं साले तू फिर से यहाँ पर आ गया। तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर नी फैंग की तरफ मुड़ता और कहता है अच्छा नीफेंग तू अभी भी जिंदा है और तू अभी भी समुद्र से एकदम सही सलामत वापस आ गया क्या, तुझे कुछ न्यूज मिली कि नहीं कि हमारी फैमिली के लोगों ने तुम्हारी फैमिली की क्या हालत कर दी है। और वहाँ पर वो लोग जोर जोर से हंसले होते और कहते हैं नीफेंग अब मेरी भी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी है, मेरी कल्टीवेशन ब्लड चेंजिंग के ना एकदम स्टार्टिंग लेवल पर है, अब बता अब मैं तेरा क्या हाल करूँ, तू तो चक्रा ओपनिंग के रियलम पर होगा ना। ऐसे चल मैं तुझे एक राज बताता हूँ, वो राज तुझे कभी ना कभी तो पता चल जाता। दरअसल हमारे फैमिली एल्डर ने ना तेरी पूरी फैमिली को हराने के लिए एक ट्रांसेंडल लेवल की फैमिली से ना बॉडी चेंजिंग रियलम के पीक वाले कल्टीवेटर को बुलाया था। उसी कल्टीवेटर ने तेरे फादर को हराया और तेरी फैमिली में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई। वहां पर नीफेंग बोलता है साले तू मेरी पावर देखेगा ना। उसके बाद नीफेंग अपनी बॉडी से अपना ऑरा रिलीज करता है। नीफेंग की बॉडी से जो ऑरा निकलता है ना उसी से वो छक्का वाला यंग मास्टर जाकर दूर गिरता है। तुरंत वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उस बंदे के साथ जितने भी लोग आए हुए थे ना वो कहते हैं कैसे हो सकता है, अभी तो नीफेंग 2 महीने पहले ही चक्रा ओपनिंग रियलम के पीक पर था, बट वो तो अब बॉडी चेंजिंग रियलम के एकदम मिड लेवल तक पहुंच चुका है।
ये कैसे हो सकता है। वो लोग काफी ज्यादा शौक में होते हैं। नीफेंग के ओरा से ही ना वो सारे जाकर जमीन पर गिरे थे। नीफेंग उनकी तरफ बोलता है, चल अब मैं तुझे अपनी पावर का एकदम मजा सिखाता हूँ। वहां पर नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक हल्की सी स्ट्राइक उनकी तरफ कर देता है। उसी में वो सारे बंदे जाकर दूर गिरते हैं। उन्हें चोट लग जाती है, मतलब कटोट लग जाते हैं, पूरे शरीर पर खून बह जाते हैं। वो सारे बंदे एकदम शौक में जमीन पर गिरे होते हैं। तभी अचानक से ना वहां पर एक एल्डर की एंट्री होती है। वो एल्डर तुरंत वहां की छतों से कूदता हुआ आता और कहता है, किसने सी फैमिली से पंगा लेने की कोशिश की। और गाइस यह जो एल्डर था ना वो काउ फैमिली से था। काउ फैमिली यहाँ की फैमिली नहीं थी, बल्कि वो एक ट्रांसेंडल लेवल की फैमिली थी जो बड़ी सिटी से बिलोंग करती थी। सी फैमिली ने इस एल्डर को अपने मदद के लिए बुलाया था। तभी वहां पर वो जो छक्का वाला इंग मास्टर होता है ना, वो उस एल्डर को देख कर कहता है, एल्डर चैन भाई आप आ गए, इस बंदे को छोड़िएगा मत। इस बंदे ने देखिए मेरी क्या हालत कर दी है मुझ पर। तभी नीफेंग पीछे से उसे एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मार देता है, जिससे वो बंदा और भी ज्यादा घायल हो जाता है और पूरा जमीन पर खून ही खून फैल जाता है। इस नजारे को देखकर वहां पर जो एल्डर चैन बाई होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में नीफेंग की तरफ देखकर कहता है, साले बच्चे अब तू पक्का मरेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरी फैमिली का जो एल्डर है ना वो एक ट्रांसेंडल लेवल का कल्टिवेटर है और वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तभी वहां पर नी फैमिली के सारे गार्ड्स उन दोनों की फाइट्स को देखने लगते। तभी एक गार्ड कहता है, जल्दी से जाओ नीफेंग के फादर और सभी एल्डर्स को सूचित करो कि नीफेंग और इस एल्डर चैन बाई का फाइट हो गया है। अगर एल्डर चैन बाई ने ना थोड़े भी अपनी पावर्स का यूज कर इस बंदे को मार दिया, मतलब नीफेंग को मार दिया ना, तो नीफेंग पक्का मर जाएगा। जल्दी से जाओ एल्डर को इन्फॉर्म करो। उसके बाद वहां पर जो नीफेंग होता है एल्डर चैन बाई की तरफ देख कर कहता है, अच्छा तू वही बंदा है ना जिसने मेरे फादर को घायल किया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नीफेंग उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था। वो एल्डर कहता, हाँ मैं ही हूँ जिसने तेरे फादर को एकदम बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया है और तेरी फैमिली में एकदम तबाही मचा कर रख दिया है। वहां पर नीफेंग अपनी बॉडी से अपनी ऑरा को रिलीज करता है। नीफेंग की जो बॉडी से ऑरा निकल रहा था ना उसे देखकर नी फैमिली वाले भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? नीफेंग तो बॉडी रिन्यूएबल रियलम के मिडिल लेवल पर है और अभी तो ये 2 महीने चक्रा ओपनिंग के रियलम पर था ना। ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उन्हीं में गार्ड में एकदम तहलका मच जाता और कहते हैं, जल्दी से जाए और फैमिली एल्डर्स को बुला कर लाओ, हम नीफेंग को नहीं बचा सकते। नीफेंग हमारी नी फैमिली की एकदम रूट बनेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। देख रहे हो उसकी कल्टीवेशन कितनी स्पीड से बढ़ी है। अगर नी फैमिली हमारी फैमिली को एकदम लीड करेगा ना तो पक्का ही हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा आगे जाएगी। और नीफेंग की कल्टीवेशन देखो यार, जल्दी से जाओ। वहां पर जो एल्डर चैन बाई होता है वह नीफेंग की तरफ देखता है और कहता है, ये बंदा भी केवल 17 साल का है बट इसकी कल्टीवेशन पहले से ही बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल पर है। मैंने 20 सालों तक बहुत ही ज्यादा मेहनत की, फिर मेरी कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर पहुंची, मतलब बॉडी रिन्यूएबल के मिड से पीक पर। बट ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर मैंने आज इसे नहीं मारा ना तो पक्का ही यह हमारे लिए काफी बड़ी खतरा बन सकता है। वहां पर एल्डर चैन बाई नीफेंग की तरफ देख कर कहता है, मैंने तेरे बाप को ना 30 मुंह में हरा दिया था बट देखता हूँ कि तू मेरे कितने मुंह का सामना कर पाता है। वहां पर नीफेंग कहता है, चल देखता हूँ कि तू आज मेरे हाथों मरता है या नहीं। वहां पर ये आवाज सुनकर एल्डर चैन बाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहां पर एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है गोल्डन जेट पाम। और अचानक से एक बहुत ही बड़ा हाथ नीफेंग की तरफ बढ़ने लगता है। नीफेंग तुरंत वहां पर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है बट नीफेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। गोल्डन चेन पाम अटैक को तोड़ता हुआ सीधे उससे एल्डर चैन बाई से जाकर टकराता है, जिससे एल्डर चैन बाई कई कदम पीछे चला जाता है। एल्डर चैन बाई शॉक में नीफेंग की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस बंदे की कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल पर है बट मेरी कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल के पीक लेवल पर है, पर फिर भी ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्वॉर्ड स्किल भी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। वहां पर एल्डर चैन बाई कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंदे की मार्शल आर्ट स्किल एक ट्रांसेंडल लेवल की मार्शल आर्ट स्किल है बट नी फैमिली एक काफी ज्यादा छोटी फैमिली है, उसके पास एक ट्रांसेंडल लेवल की मार्शल आर्ट स्किल कैसी हो सकती है? वहां पर एल्डर चैन बाई नीफेंग की तरफ देख कर कहता है, अबे साले तू आखिर कौन सी मार्शल आर्ट स्किल का यूज करता है? नीफेंग एल्डर चैन बाई की तरफ देख कर कहता है, तूने सही पहचाना, तूने जो सोचा है ना मैं उसी मार्शल आर्ट स्किल का यूज करता हूँ। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वह कहता है,
विंड स्ट्राइक और वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स का निर्माण करने लगता है। नीफेंग तुरंत उन स्वॉर्ड से एडे चैन भाई पर अटैक करता है। एडे चैन भाई भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए बहुत सारे पाम्स बनाकर नीफेंग पर अटैक करते हैं और नीफेंग भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एडे चैन भाई पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक और आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, जहां पर एडे चैन भाई पर नीफेंग भारी पड़ा होता है। वहां पर नीफेंग तुरंत उछलता है और एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे एल्डर चैन भाई पर मारता है। वहां पर जो एल्डर चैन भाई होता है तुरंत उसके इस अटैक को डॉज कर देता है। वहां पर एल्डर चैन भाई समझ गया था कि नीफेंग की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, वो उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि नीफेंग ने ना उसके हाथों पर भी कट लगा दिया था। एल्डर चैन भाई बोलता है, ये लड़के रुक जा, आप फाइट बंद करते हैं, देखो मुझे इस लड़के यानी इस यंग मास्टर को लेकर जाने दो और साथ ही साथ सी फैमिली के सभी बंदों को ना यहाँ से जिंदा वापस जाने दो, तो मैं ये सारा मामला को यहीं पर खत्म कर दूंगा और जो भी तुम्हारी और सी फैमिली के बीच में गड़बड़ी है ना वो सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा। वहां पर जो एल्डर चैन भाई होता ना वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं अभी इस लड़की का सामना नहीं कर सकता, मैं एक बार नी फैमिली से निकल जाऊं फिर बैकअप लेकर आऊंगा और नीफेंग को जान से मार दूंगा। वहां पर नीफेंग उसके प्लान को समझ गया था और कहता है, साले तू मेरे को बेवकूफ समझता है। वहां पर नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एल्डर चैन भाई पर अटैक करने लगता है। एल्डर चैन भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल से नीफेंग के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। एल्डर चैन भाई कहते हैं, तो ले मेरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली मूव, और वहां पर एल्डर चैन भाई अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का यूज कर देते हैं। वहां पर नीफेंग कहता है, क्या बस यही है क्या? वहां पर जो नीफेंग होता है वो तुरंत एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड का निर्माण करता और कहता है, तो ठीक है, तुम्हारे मैं इस शक्तिशाली मूव को चकनाचूर कर देता हूँ। वहां पर जो नीफेंग की बड़ी स्वॉर्ड होती है ना वो जाकर एल्डर चैन भाई के अटैक से टकराती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और दोनों का अटैक नलीफाई हो जाता है। बट वहां पर नीफेंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली मूव का यूज कर देता है, जिसमें वह एक ही अटैक में ना अपनी स्वॉर्ड को एल्डर चैन भाई के आर पार कर देता है। एल्डर चैन भाई को कुछ समझ में नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या। वहां पर एल्डर चैन भाई अपना सीना देखते हैं जिनमें से एकदम स्वॉर्ड पार हो चुकी थी, अब वो मरने वाले थे। एल्डर चैन भाई नीफेंग की तरफ देख कर कहते हैं, साले तू जानता नहीं है मैं काउ फैमिली से था। काउ फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी फैमिली और उसका जो हमारा जो पैट्रियार्च है ना वो ट्रांसेंडेंटल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और उसके तू गुस्से से बचेगा नहीं। एक बार हमारी फैमिली को पता चल गया ना तेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। और ये लास्ट बात बोलते बोलते वहां पर एल्डर चैन भाई मर जाता है। नीफेंग बोलता है, अगर तेरी फैमिली ने ना मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो पक्का तेरी काउ फैमिली को भी मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना उस सी फैमिली के छक्के वाले यंग मास्टर की तरफ देखता है और कहता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। वहां पर जो छक्के वाला यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, नीफेंग भाई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और वो काफी ज्यादा डरने लगता है। वहां पर नीफेंग बोलता है, तू माफ करने के लायक नहीं है। वहां पर नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए उसे वहीं पर जान से मार देता है। उसके बाद जो नीफेंग होता है ना वो पीछे मुड़ता है, जहां पर नी फैमिली के पैट्रियार्च यानी नीफेंग के फादर तुरंत नीफेंग के पास आते हैं और कहते हैं, नीफेंग तुम ठीक तो हो ना। वह नीफेंग को देखते हैं और फिर उसके आसपास पड़ी हुई लाशों को देखते हैं। उसके बाद वह नीफेंग की कल्टीवेशन को देखते हैं और वो कहते हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा, तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोग्रेस किया। केवल 2 महीनों में तुम्हारी पावर बॉडी रिन्यूएबल के मिडिल लेवल तक पहुंच चुकी है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो। तभी जो नी फैमिली के मतलब नीफेंग के जो सेकंड अंकल होते हैं ना वह नीफेंग से बोलते हैं, नीफेंग तुम हमारे फैमिली की भविष्य हो और तुमने अभी जिसको मारा है ना वह काउ फैमिली का एल्डर है। काउ फैमिली का जो पैट्रियार्च है ना वो ट्रांसेंडेंटल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास बहुत ही बड़ी सेना भी है, जिनमें से बहुत सारे ना लमसम बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल पर है। अगर वो लोग हमारी फैमिली पर अटैक करेंगे ना तो हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी और इसीलिए हम चाहते ना तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब हम ये पूरे शहर छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूसरी जगह छिप जाते हैं जब तक तुम्हारी पावर ट्रांसेंडेंटल या ट्रू मार्शल आर्टिस्ट के लेवल तक नहीं पहुँच जाती। हम जानते हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस करोगे और तुम एक भविष्य में एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, इसीलिए हमें तुम्हें बचाना होगा। गाइस जो नी फैमिली का जो सेकंड अंकल था ना वह नीफेंग से फादर से मतलब पहले जलता था क्योंकि नीफेंग बहुत ही ज्यादा बीमार हुआ करता था और नीफेंग के फादर फैमिली के रिसोर्सेस खत्म करते थे, बट वो ये कभी नहीं चाहता था कि नीफेंग जान से मर जाए।
और ये भी नहीं चाहता था कि उसकी नी फैमिली खत्म हो जाए। वहाँ पर जो नी फैमिली के पैट्रियार्च यानी नी फैंग के फादर होते वह कहते हैं तुम्हारे सेकंड अंकल ने एकदम सही राय दिया, हमें इस सिटी को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए और छुप जाना चाहिए, क्योंकि काउ फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर वो लोग हम पर अटैक करेंगे ना तो पक्का ही हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहाँ पर नी फैंग बोलता है नहीं फादर, हमें इस जगह को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कब तक भागते रहेंगे। नी फैंग की यह बात सुनकर वहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी नी फैमिली के लोग बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारा कि हम लोग इस सिटी को छोड़कर नहीं जाएंगे। वहाँ पर नी फैंग बोलता है देखो हम कब तक भागते रहेंगे, हम अगर भागते रहेंगे ना तो काउ फैमिली और शी फैमिली वाले हमारा पीछा करते रहेंगे और हम अपने साथ कितने सारे रिसोर्सेस को लेकर जाएंगे। तभी वहाँ पर नी फैमिली के लोग बोलते हैं नी फैंग तुम समझे नहीं, जो काउ फैमिली है ना वो एक ट्रांसेंडेंटल लेवल की फैमिली है। सी फैमिली का अगर मामला होता तो हम लोग सी फैमिली का सामना कर सकते थे, बट जो काउ फैमिली है ना उसमें जो उनका एल्डर है वो ट्रांसेंडेंटल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, यहाँ तक कि वो ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक तक पहुँच चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम भी उसका सामना नहीं कर सकते। हम जानते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम्हें 1 साल और मिल जाए ना तो तुम पक्का ट्रांसेंडेंटल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे, इसलिए हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रहे हैं। वहाँ पर नी फैंग बोलता है नहीं, हम अपनी फैमिली को छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। जिसको भी मेरे ऊपर विश्वास है ना वह इस फैमिली में रहेगा और जिसको इस फैमिली को छोड़कर जाना है वह इस फैमिली को छोड़कर जा सकता है। उसके बाद यह बात बोलकर नी फैंग वहाँ से चला जाता है। जो नी फैंग के फादर होते हैं ना वह सभी फैमिली के बंदों की तरफ देख कर कहते हैं जिसको भी इस फैमिली में रहना है ना वो इस फैमिली में रह सकता है, अगर जिसको इस फैमिली को छोड़कर जाना वो इस फैमिली को छोड़कर जा सकता है। मैं तुम्हारे लोग का डिसीजन का वेट कर रहा हूँ और मुझे अपने बेटे नी फैंग पर पूरा भरोसा है। आखिर हम कब तक भागते रहेंगे, हमें मुसीबत का सामना करना होगा। नी फैंग अगर बोल रहा है कि हमें काउ फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है तो हम काउ फैमिली के लोगों से नहीं डरेंगे। अब मैं तुम लोग के ही डिसीजन का वेट कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे बता दो कि आखिर क्या बात है, मतलब तुम लोग यहाँ पर रहोगे या नहीं। तभी जो नी फैंग के साथ नहीं सारे लोग समुद्री यात्रा पर गए थे वो लोग नी फैंग के फादर के पास आते यानी पैट्रियार्च के पास आते और कहते हैं पैट्रियार्च हमें आप पर और नी फैंग पर पूरा भरोसा, हम अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे नी फैंग के सारे बंदे भी फैमिली में रहने का एकदम डिसाइड कर लेते और कहते हैं हम अपनी फैमिली की रक्षा करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें शी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा सी फैमिली के पैट्रियार्च को बताता है कि नी फैंग फैमिली में वापस आ चुका है। गाइस इस बंदे का नाम सुई रुई कुई था। वहां पर जो सुई रुई कुई होता है वह सी फैमिली के पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च नी फैमिली को खत्म करने के ना एल्डर चैन बाई गए हैं और हमने सुना है कि हमारे फैमिली के यंग मास्टर साथ ही साथ गाइस उन्हें पियक्कड़ और छक्का यंग मास्टर जो तीनों बंदे नी फैमिली में मतलब एकदम बेवड़े वड़े वाला हालत कर रहे थे वही उसके बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। वहां पर वो बंदा सुई रुई काय बताता है कि नी फैमिली को खत्म करने के लिए ना एल्डर चैन भाई पहुंच चुके हैं और गाइस इन लोगों को अभी ये नहीं पता था ना कि एल्डर चैन भाई साथ ही साथ वो तीनों यंग मास्टर मारे जा चुके हैं, क्योंकि नी फैमिली ने ना वो सारी खबर दबा दी थी। मतलब नी फैंग ने जब एल्डर चैन भाई और उन तीनों बंदों को मारा था तो नी फैंग के कहने पर सारे लोगों ने खबर दबा दी थी और फैमिली पैट्रियार्च ने सख्त आदेश दिया था कि खबर बाहर गई ना तो एकदम बहुत ही ज्यादा घटिया वाला पिटाई कर दूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सी फैमिली में। सी फैमिली का जो एल्डर होता है ना वह सोच रहा था कि नी फैमिली पूरी तरह तबाह हो चुकी होगी क्योंकि एल्डर चैन भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। सी फैमिली का पैट्रियार्च सुई रुई कोई से बोलता है सुई रुई कोई जाओ नी फैमिली में और नी फैंग की हालत देखो, मतलब मुझे आकर बताओ कि नी फैमिली की क्या हालत है, क्या नी फैमिली का पैट्रियार्च मर चुका है और क्या एल्डर चैन भाई ने नी फैंग को भी जान से मार दिया है, तुम जल्दी से जाओ। वहां पर सुई रुई कोई बोलता है अरे पैट्रियार्च नी फैमिली तो पहले ही तबाह हो चुकी होगी, वैसे आप बोल ही रहे हैं तो मैं जाकर नी फैमिली की हालत देख ही लेता हूँ। उसके बाद जो सुई रुई कोई होता है ना वह नी फैमिली के मेंशन की तरफ निकल जाता है। सुई रुई कोई नी फैमिली के मेंशन में देखता है, नी फैमिली में मेंशन में वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि नी फैमिली के मेंशन के मतलब गेट के आगे ना बहुत सारे गार्ड्स तैनात थे। वहां पर सुई रुई कोई बोलता है
लगता है एल्डर चैन भाई ने जब पूरी नी फैमिली को तबाह कर दिया तो यहाँ पर अपने बहुत सारे गार्ड्स तैनात कर दिए, इसलिए वह नी मैंशन में एंटर करता है। बट गार्ड उसे रोक लेते हैं। वहाँ पर सुई काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है अबे तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सी फैमिली का बंदा हूँ, पैट्रियार्च का एकदम खास आदमी। और तुम जान रहे हो ना, मैं एल्डर चैन भाई का मतलब एल्डर चैन भाई को भी जानता हूँ। अगर मैंने जाकर तुम लोग की रिपोर्ट एल्डर चैन भाई से कर दी ना तो एल्डर चैन भाई तुम लोग की खटिया खड़ी कर देंगे। तभी एक गार्ड अपने दूसरे गार्ड वाले भाई को किस तरह कहता है, क्या भाई तू क्या कर रहा है? तू जान रहा ना, नी फैंग ने ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता ना तो हम उसे रुके ना, मतलब चुपचाप अंदर भेज दे। उसके बाद तो नी फैंग संभाल ही लेगा। उसके बाद वो लोग सुई को अंदर जाने देते हैं। सुई कहता हाँ आप समझ में आए इन लोग को मेरी पावर क्या है। और वह काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ नी मैंसन में एंटर कर जाता है। वह नी मैंसन में चारों तरफ देखता है, मतलब नी मैंसन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थे। सुई को एक ना कुछ अजीब सा फील होता है। तभी वहां पर नी फैंग के सेकंड अंकल आ जाते हैं और कहते हैं अबे सुई तू नी मैंशन में क्या कर रहा है? और यहाँ पर तू मतलब किसी को ढूंढ है क्या? तभी वहां पर जो सुई को होता ना वह नी फैंग के सेकंड अंकल से बदतमीजी करते हुए कहता है मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वहां पर सुई सोचता है शायद जब एल्डर चैन भाई ने ना इस फैमिली के पैट्रियार्च और नी फैंग को जान से मारा होगा तब शायद उसके सेकंड अंकल को छोड़ दिया होगा और इन सभी की जान बख्शने के बदले ना इन सभी को गुलाम बना लिया होगा। अब मैं इन गुलामों को भी एक्सप्लेनेशन दूं। वहां पर वो नी फैंग के सेकंड अंकल से बोलता है अबे हट यहाँ से मेरे सामने से गुलाम कहीं का। वहां पर नी फैंग के सेकंड अंकल बोलते हैं सुई तू काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सुई कहता हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ। उसके बाद वह नी मैंशन में जोर जोर से चिल्लाने लगता है एल्डर चैन भाई, यंग मास्टर आप सब कहाँ हैं? जल्दी से बाहर निकलिए, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सी फैमिली के पैट्रियार्च आपसे कुछ बात करना चाहते इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। वहां पर ये जोर जोर से चिल्ला रहा था बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और नी फैंग वहां से बाहर आ जाता है। नी फैंग को देखकर सुई काफी ज्यादा एकदम डर हो जाता है क्योंकि नी फैंग एकदम सही सलामत था। नी फैंग जो होता है ना वो अपने सेकंड अंकल से पूछता है सेकंड अंकल ये कौन है जो हमारे मेंशन में मतलब पागलों की तरह चिल्ला रहा है? वहां पर नी फैंग के सेकंड अंकल बोलते हैं अरे ये तो सी फैमिली का है, सी फैमिली के पैट्रियार्च का खास आदमी, और यहाँ पर ये हमारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था कि हम तबाह हुए या नहीं और तुम्हारे फादर मरे हुए नहीं। इस बंदे की हिम्मत काफी ज्यादा लाजवाब है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर उसे आते ही समझ जाना चाहिए था क्या हुआ है। चल सुई मैं तुझे बताता हूँ, दरअसल तेरा एल्डर चैन भाई और साथ ही साथ तेरे सारे यंग मास्टर जान से मारे जा चुके हैं। वहां पर जैसे सुई को ये बात सुनता ना वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या ये असंभव है? एल्डर चैन भाई बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर थे और उन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता। वो काफी ज्यादा एक पावरफुल कल्टिवेटर है। तुम्हारे फैमिली में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो उनका सामना कर सके। और वो काफी ज्यादा शौक में इधर उधर देख ही रहा होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागकर ये सारी न्यूज ना फैमिली पैट्रियार्च को देना होगा ताकि फैमिली पैट्रियार्च एक्सटर्नल मदद काउ फैमिली से ले सके। वहां पर ये वही सोच रहा होता तभी कहता है अरे मैं तो गलती से आ गया था यार, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी जो नी फैंग के अंकल होते हैं ना वो एक लात सुई को दे मारते और कहते साले तू बहुत ही ज्यादा इधर उधर बोल रहा था और तेरी हिम्मत कैसे मुझे गुलाम बोलने की? वैसे हमने तेरे पूरे मतलब एल्डर सबको मार दिया तो तू भी आज मरेगा। वहां पर सुई कहता है अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं सी फैमिली के पैट्रियार्च एकदम खास आदमी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर नी फैंग बोलता है अबे सी फैमिली की क्या औकात है, हमने काउ फैमिली के एल्डर को भी मार दिया जो एक ट्रांसजेंडर लेवल की फैमिली है, और हमने उनके सभी यंग मास्टर्स को भी मार दिया। तू तो केवल सी फैमिली का एक खास आदमी है, हम तुझे मार देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। वहां पर जैसे सुई की बात ना नी फैंग की सारी बातें सुनता है वो एकदम डर जाता है, कहता है नी फैंग भाई हमें छोड़ दो। वहां पर जो नी फैंग होता है वो सुई की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है तू मेरी और मेरी फैमिली की मतलब मौत की खबर सुनने के लिए आता ना, चल अब तेरी कब्र में यही बना देता हूँ। उसके बाद जो नी फैंग होता है वो अपने एक ही अटैक में सुई को जान से मार देता है। वहां पर जो नी फैंग के सेकंड अंकल होते हैं ना वह नी फैंग के पास आते हैं और कहते हैं नी फैंग ये जो सुई था ना उसे लगता है सी फैमिली के पैट्रियार्च ने नी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था
अब ये भी वापस नहीं लौटेगा तो सी फैमिली को कुछ गड़बड़ जरूर लगेगा और वो अपनी और भी जासूस भेज सकता है। वहां पर नीफेंग बोलता है तो ठीक है, आप पूरे नी मैंशन में ये खबर फैला दीजिए ना कि अगर शी फैमिली का एक भी बंदा जासूस है नी फैमिली में एंटर करता है तो उसे एंटर करने दिया जाए, बट एंटर करते उसे जान से मार दिया जाए। अगर वो पावरफुल है तो मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाए, मैं उसे ही जान से मार दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें सी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जो सी फैमिली कैरेक्टर होता है ना वह कहता है अरे 3 दिन हो चुके हैं, सुई रुई कोई की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमें कुछ भी पता चला कि नी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई और आखिर नी फैमिली के अंदर चल क्या रहा है। अंदर कुछ ना कुछ जरूर ही गड़बड़ चल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नी फैमिली वाले ना कोई बहुत ही ज्यादा अजीब सा कांड कर रहे हैं। तभी वो अपने जासूसों और कुछ गार्ड्स को बुलाता है और कहता है सारे लोग जल्दी से आओ। वहां पर तभी सी फैमिली के ना कुछ गार्ड और जासूस आ जाते हैं। सी फैमिली का पैट्रियाचुन सभी से बोलता है जाओ नी फैमिली पर नजर रखो और जासूसी करो और हो सके तो ना नी फैमिली के बंदों को भी मार देना और अंदर जाकर पता करो कि आखिर नी फैमिली के अंदर चल क्या रहा है। और आखिर एल्डर चैन भाई हमारी फैमिली के यंग मास्टर और सुई रुई कोई है कहाँ, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चली है। वो सारे गार्ड्स बोलते हैं ठीक है फैमिली पैट्रियाच हम अभी जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है 3 दिन बाद। जो सी फैमिली का पैट्रियाच होता है ना वो रात में बैठकर चाय पी रहा होता है और मन ही मन सोचता है मैंने जितने भी गार्ड्स को ना नी फैमिली का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और खबर लाने के लिए भेजा था ना उनमें से किसी का भी कुछ भी पता नहीं चला है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारे बंदे मारे जा चुके हैं? पर ये कैसा हो सकता है? एल्डर चैन भाई तो एक काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, उसको तो मैं भी नहीं हरा सकता। और वो काउ फैमिली जो एक ट्रांसेंडल लेवल की फैमिली है उसका एल्डर है, मैंने अपनी मदद के लिए उसको बुलाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि नी फैमिली में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आ चुका है जो उनकी मदद कर रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे एक्सटर्नल मदद की जरूरत है। तभी अचानक से ना वहां पर भूकंप आने लगता है। सी फैमिली का पैट्रियाच बोलता है ये क्या, पूरी जमीन कैसे हिल रही है? उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और नी फैमिली के माइन की तरफ दिखाया जाता है। नी फैमिली की माइन में एक धमाका होता है जहाँ पर एक काफी खतरनाक रोशनी बाहर निकलती है। नी फैमिली के जितने भी गार्ड्स होते हैं ना तुरंत उस धमाके की जगह पर पहुंचते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो एक ट्रेजर है, ये तो युआंगलिंग स्टोन है। वहां पर तभी उसका दूसरा बंदा बोलता है युआंगलिंग स्टोन, ये कैसा स्टोन है? तभी दूसरा बंदा ना कहता है युआंगलिंग स्टोन एक काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है, इसका उपयोग करके ना ट्रांसेंडल लेवल के कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं। अगर हमारी ये खान में मिली है, अगर हमारी फैमिली के कल्टीवेटर्स इस सभी स्टोन का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाए ना तो उनकी कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी और उनकी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। आज जैसे हमारे यंग मास्टर यानी नी फैंग को ये सारी चीजें पता थी, इसीलिए ना उसने इस खान पर नी फैमिली के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को भेजकर पूरे खान को मतलब घेरवा लिया और यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट लगवा दिए जिससे इस स्टोन की एनर्जी बाहर ना जा सके। और गाइस ये सारी चीजें ना नी फैंग नहीं करवाए थे। वो सारे गार्ड्स बोलते हैं जल्दी से नी फैमिली में खबर पहुंचाओ कि हमें युआंगलिंग स्टोन मिला है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें नी मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नी फैंग के फादर नी फैंग के सामने बैठे हुए थे और वो नी फैंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं बहुत ही बढ़िया बेटा, तुम्हारी वजह से ना हमें पहले ही पता चल गया था कि नी फैमिली के उस खान में युआंगलिंग स्टोन नामक एक हाई लेवल का ट्रेजर प्रकट होने वाला है। ये ट्रेजर अगर हमारे पास आ गया ना तो साथ ही साथ तुम्हारी भी कल्टीवेशन काफी तेज बढ़ेगी और हमारी फैमिली की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमने पहले वहां पर सारी अरेंजमेंट कर दी है और वहां से खबर बाहर नहीं निकलेगी कि हमारे पास युआंगलिंग स्टोन है और हमने वहां पर फॉर्मेशन और मेशन भी सेट कर लिया है। बट एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कैसे पता चला ना कि वह उस खान में युआंगलिंग स्टोन निकलने वाला है? वहां पर नी फैंग बोलता है फादर मैंने वहां पर थोड़ी सी जाकर रिसर्च की और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, फिर मुझे पता चल गया। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और सी फैमिली के एल्डर की तरफ दिखाया जाता है। जो सी फैमिली का पैट्रियाच होता है ना वह काउ फैमिली की सिटी में आया होता है और वह काउ फैमिली के मेंशन में एल्डर से मिलने जा रहा होता है। तभी वहां पर काउ फैमिली के गार्ड्स रोक लेते हैं और कहते हैं आखिर भाई तुम हो कौन? वहां पर सी फैमिली का पैट्रियाच बताता है हम क्यूम्बी नामक सिटी से आए हुए हैं
और मैं सी फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। सी फैमिली का नाम सुनते हुए वो गार्ड कहता है, अबे हटो यार, तुम लोग पता कहाँ से हमारे एल्डर से मिलने के लिए आ जाते हो। और गाइस, जो क्वींबे सिटी में नी फैमिली और सी फैमिली है ना, ये काफी ज्यादा एक छोटी फैमिली है, इसीलिए यहाँ पर काउ फैमिली का जो गार्ड है ना, वो भी इन लोग को तवज्जो नहीं दे रहा है। तभी जो सी फैमिली का पैट्रियार्च है ना, उस गार्ड को रोकता और कहता है, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए बात करने वाला हूँ। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी फैमिली का एल्डर चैन भाई, वो हमारी मदद के लिए गया था, बट उसकी जान खतरे में, यहाँ तक कि तुम्हारे यंग मास्टर। गाइस, आप लोग को याद है ना, नी फैमिली में वो 3 बंदे पियक्कड़ वक्कड़ गए थे, उन्हीं में से एक काउ फैमिली का यंग मास्टर भी था। वहां पर सी फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, उन सभी की जान खतरे में है, जाकर अपने फैमिली पैट्रियार्च को बताओ कि मैं उनसे मिलने के आया हूँ। वह गार्ड कहता है, ठीक है मैं जाकर बताता हूँ, बट हमारे फैमिली पैट्रियार्च अभी इस टाइम मीटिंग में, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। तभी वो अपने दूसरे गार्ड के पास जाता है और कहता है, भाई इस पर ध्यान रखना यार, मुझे तो ये सारे चोरों लगते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गाइस, वो गार्ड सुबह को गया था, अब रात को वापस आ रहा है। वो गार्ड दौड़ते दौड़ते फिर से सी फैमिली के पैट्रियार्च के पास आता कहता है, अब हमारे पैट्रियार्च मिलने को तैयार है, वो खाली हैं, तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। वैसे देरी के लिए माफ करिएगा। वहां पर सी फैमिली का पैट्रियार्च ऑब्वियसली इतने देर तक इंतजार कर रहा था, मतलब पूरे सुबह से रात तक बैठकर वो इंतजार ही कर रहा था और कहता है, ठीक है मैं जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर काउ फैमिली का पैट्रियार्च होता है। तभी सी फैमिली का पैट्रियार्च जाकर काउ फैमिली के पैट्रियार्च को ग्रीट करता है। काउ फैमिली के पैट्रियार्च बोलते हैं, तो ठीक है, तुम बताओ कि हमारे एल्डर चैन भाई और हमारे यंग मास्टर खतरे में कैसे है, आखिर एल्डर चैन भाई को क्या हुआ। तभी वहां पर जो सी फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह कहता है, पैट्रियार्च मैं एल्डर चैन भाई का एक दोस्त हूँ, इसीलिए मैंने एल्डर चैन भाई को ना नी फैमिली नामक हमारी क्वींबे सिटी में ना एक नी फैमिली है, उसको खत्म करने के बुलाया था। एल्डर चैन भाई ने पहले फैमिली पैट्रियार्च मतलब नी फैमिली के फैमिली पैट्रियार्च को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, बट कुछ दिन बाद ना जब वो पूरी तरह से नी फैमिली को खत्म करने के लिए गए तो अचानक से उनका कुछ भी खबर नहीं है। और वहां पर आपके मतलब मेरे फैमिली के भी कुछ यंग मास्टर्स और आपके फैमिली का यंग मास्टर भी गया था, उसकी भी कोई खबर नहीं है। और मैंने ना अपने कुछ जासूस भेजे थे और अपने कुछ बंदे भी भेजे थे, बट वो सारे बंदे जब नी फैमिली के मेंशन में एंटर किए ना, तो उनके एंटर करने के बाद उनकी कोई खबर हमें नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर चैन भाई बहुत ही बड़े खतरे में, शायद वो मर और तो नहीं चुके हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि नी फैमिली वाले कोई बहुत ही बड़ा न्यूज को ब्लॉक कर रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते वो सारी न्यूज बाहर जाए। तभी वहां पर जो काउ फैमिली का पैट्रियार्च होता है ना, वो एकदम बहुत ही ज्यादा शांति से बोलता है, जो एल्डर चैन भाई था वो बॉडी रिन्यूएबल के पीक लेवल पर था, यहाँ तक कि वो बहुत ही आसानी से तुझे भी हरा सकता था, नी फैमिली के पैट्रियार्च को भी हरा सकता था, वो खतरे में नहीं होगा। अगर नी फैमिली ने सच में उसे कुछ किया होगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर, शायद वो ट्रांसेंडल लेवल का कल्टिवेटर हो, वह नी फैमिली की मदद कर रहा हो। तभी वहां पर सी फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता पैट्रियार्च, अगर क्वींबे सिटी में ना कोई भी इतना हाई लेवल का कल्टिवेटर एंटर करता तो हमें पक्का ही पता चल जाता कोई अंदर का ही बंदा है। तभी वहां पर काउ फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम मेरी प्रॉब्लम समझा नहीं। मेरे इस समय सारे पावरफुल गार्ड्स और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के एल्डर्स सभी क्वींबे सिटी में गए हैं और वो लोग कुछ किंग की मदद कर रहे हैं, इसीलिए ना हमारी फैमिली में केवल 2 ही पावरफुल कल्टिवेटर इस टाइम थे, एक मैं था और एक एल्डर चैन भाई थे। एल्डर चैन भाई की कोई भी खबर नहीं। अगर मैं नी फैमिली पर अटैक करने के लिए वहां पर गया ना, तो यहाँ पर हमारी फैमिली में कोई भी नहीं होगा और यहाँ की जो दुश्मन फैमिली है वो हम पर अटैक कर दे, तब इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सी फैमिली का पैट्रियार्च समझ जाता है कि काउ फैमिली के पैट्रियार्च नी फैमिली को एक बहुत ही ज्यादा छोटी फैमिली समझ रहे हैं, इसीलिए वो हमारी मदद के लिए हमारी सिटी में जाकर नी फैमिली को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वह सोच रहे हैं कि अगर वह नी फैमिली को खत्म करेंगे तो उनकी खुद रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए सी फैमिली का पैट्रियार्च दूसरी चाल चलता और कहता है, कल रात ना बहुत ही भयंकर एकदम खतरनाक वाला भूकंप आया था
और मुझे कुछ सेंसेशन फील हुआ था और मैंने अपने जासूसों को भेजा था ना, तब मुझे पता चला कि नी फैमिली के पास एक खान है जिसमें उन लोग के पास युआंगलिंग स्टोन है। युआंगलिंग स्टोन का नाम सुनकर वहां पर जो काउ फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह कहता है, अबे तू एकदम एकदम कंफर्म है ना कि वो युआंगलिंग स्टोन है ना? युआंगलिंग स्टोन एक काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है। सी फैमिली का बंदा बोलता, हाँ मैं एकदम बहुत ही ज्यादा 100% कंफर्म हूँ। काउ फैमिली के पैट्रियार्च के चेहरे पर एकदम बहुत ही बढ़िया लुक आ जाता है। और गाइस सी फैमिली का ये जो पैट्रियार्च है ना, उसे पता नहीं है कि नी फैमिली के पास युआंगलिंग स्टोन नहीं है या है। मतलब ये तो बस एक तुक्का लगा रहा था। मतलब ये चाह रहा था किसी तरह ना ये काउ फैमिली का पैट्रियार्च अपनी आर्मी लेकर नी फैंग पर अटैक करे और उसकी पूरी नी फैमिली को तबाह कर दे। वहां पर काउ फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, तो ठीक है, मैं अभी अपने सभी आर्मीज के बंदों को ना और सभी बंदों को लेटर लिखता हूँ किंग्स सिटी में कि वो मेरी मदद के लिए जल्दी से कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स को यहाँ पर भेज दे। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उस नी फैमिली को तबाह करके उसकी वह युआंगलिंग स्टोन वाली खान ही लूंगा और मैं तुम्हें नी फैमिली का नया पैट्रियार्च बना दूंगा, यानी पूरी सिटी पर केवल तुम्हारी फैमिली का राज होगा। तभी वहां पर जो सी फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो कहता, पैट्रियार्च मैं भी क्या आपके मैंशन में कुछ दिन तक रुक सकता हूँ? मतलब जब तक आप नी फैमिली पर एकदम अटैक करने के लिए नहीं चलते। वहां पर नी फैमिली का पैट्रियार्च बोलता, हाँ ठीक है। गाइस सी फैमिली के यहाँ पर जो ये बंदा था ना, वह नी फैमिली के पैट्रियार्च को रोज रोज चढ़ाना चाहता था ताकि वो एक काफी बड़ी आर्मी लेकर नी फैमिली को तबाह करे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, नी फैमिली की खानों को दिखाया जाता है। नी फैमिली में जो खान खोदने वाले बंदे होते हैं ना, वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें युआंगलिंग स्टोन मिलता है। बट वहाँ की जमीन काफी ज्यादा कठोर थी और उनके विपन्स जमीन को नहीं खोद पा रहे थे। वहीं पर नी फैमिली के पैट्रियार्च भी होते हैं और कहते हैं, ये जमीन काफी ज्यादा हार्ड है और हमें कुछ हाई लेवल के विपन चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी उतनी मतलब हाई लेवल की नहीं है, मुझे थोड़ा सा और हाई लेवल के विपन्स मंगाने होंगे ताकि यहाँ पर खुदाई बढ़िया से हो सके। उसके बाद जो नी फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वह नी फैंग के पास युआंगलिंग स्टोन लेकर जाते हैं और कहते हैं, नी फैंग ये टोटल 8 युआंगलिंग स्टोन है, हमें केवल इतने ही मिले हैं। अरे तुम जान रहे हो ना वहाँ की जमीन काफी ज्यादा कठोर है, इसलिए थोड़ा सा खुदाई उदाई करने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट कुछ ही दिनों की बात है, मैं थोड़ा सा बढ़िया सा विपन सुपन ला कर अपने वर्कर्स को दे दूंगा ना, तो बढ़िया ढेर सारा वहां पर युआंगलिंग स्टोन मिलेगा। वहां पर नी फैंग कहता है, ठीक है फादर। नी फैंग के फादर ये बात बोलकर वहां से चले जाते हैं। नी फैंग उन युआंगलिंग स्टोन को देखता और कहता, बहुत ही बढ़िया, युआंगलिंग स्टोन काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर है। अब मैं इसका यूज करते हुए ना अपने आप को ट्रू मार्शल आर्ट लेवल तक ले ही जा सकता हूँ। वहां पर नी फैंग बोलता है, पिछले जन्म में इसी युआंगलिंग स्टोन की वजह से मेरी पूरी फैमिली तबाह हुई थी, बट ऐसा नहीं होगा इस बार। उसके बाद जो नी फैंग होता है ना, उन सभी युआंगलिंग स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। नी फैंग की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। नी फैंग कुछ टाइम में ना उन 8 युआंगलिंग स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नी फैंग अपने बिस्तर से खड़ा होता है और फिर से वो टेबल के पास जाता है। उसके फादर ने ना वहां पर 13 और युआंगलिंग स्टोन लाकर रख दिया था। वहां पर नी फैंग बोलता है, मेरी युआंगलिंग स्टोन को एब्जॉर्ब करने की गति ना एक दिन में केवल 12 है और ये काफी ज्यादा बढ़िया गति है। मैं 2-3 दिन में ना बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं पक्का ही मेरी पावर एक काफी ज्यादा हाई लेवल की बन जाएगी और मैं बहुत ही आसानी से ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने फैमिली को बहुत ही बढ़िया से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। उसके बाद जो नी फैंग होता है वह कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी ना ये सारी युआंगलिंग स्टोन को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ानी होगी। उसके बाद जो नी फैंग होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए फिर से बैठ जाता है और 2 दिन हो जाते हैं जहां पर नी फैंग की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा बाहर निकल रही होती है और वहां पर नी फैंग एक ब्रेक थ्रू कर लेता है। नी फैंग की यहाँ पर कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर हो चुकी थी। वहां पर नी फैंग कहता, बहुत ही बढ़िया, मैं बॉडी रिन्यूएबल के पीक लेवल तक पहुंच चुका हूँ। यह गति काफी ज्यादा बढ़िया है, अब मैं बहुत ही आसानी से ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट कर सकता हूँ। नी फैंग बोलता है, अब लगभग कुछ दिनों में ना मैं बहुत ही आसानी से ट्रांसजेंडर लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा।
उसके बाद मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। और वैसे भी कुछ दिन में ना क्लैन गैदरिंग का दिन आ रहा है, मतलब मेरी फैमिली का जब क्लैन गैदरिंग होगा तब उसी दिन सी फैमिली हम पर अटैक करेगी। पिछले जन्म में मेरे यही हुआ था, बट इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, पूरी सी फैमिली को ही तबाह कर दूंगा। उसके बाद हमें काउ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। काउ फैमिली में ना इस टाइम बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आ चुके होते हैं और इन सभी की कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल के मिड लेवल, पीक और बॉडी रिन्यूएबल के स्टार्टिंग की थी। वहां पर जो काउ फैमिली का एल्डर होता है उन सभी एल्डर्स को, मतलब उन सभी सोल्जर्स को देखता है और कहता है बहुत ही बढ़िया। फिर वह उन सोल्जर्स की संख्या को देखता है और कहता है अभी ये तो 20 ही है। फिर वो अपने एक एल्डर को बुलाता है और कहता है मैंने किंग्जी सिटी से अपने कुल 100 सोल्जर्स को बुलाया था ना, बट यहाँ पर केवल 20 ही क्यों आए हैं। तभी वहां पर जो वो एल्डर होता है ना वह कहता है हमारे फैमिली पैट्रियाज, गाइस ये फैमिली पैट्रियाज तो है बट इसके ऊपर भी एक है जो ट्रांसेंडल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। वह इस टाइम काउ फैमिली नहीं बल्कि वह किंग्जी सिटी नामक एक सिटी में है और वह किंग का कुछ काम कर रहा है। वहां पर वो एल्डर बोलता है कि हमारे फैमिली पैट्रियार्च ने जब आपको सुना कि आप एक छोटी सी फैमिली के लिए इतने ज़्यादा सोल्जर्स को बुला रहे हैं तो उन्होंने केवल 20 सोल्जर को भेजा और कहा ये सोल्जर उस छोटी फैमिली के लिए काफ़ी हैं, इसीलिए आप हमारे फैमिली एल्डर ने केवल हमारे 20 सोल्जर्स को भेजा। वैसे ही इन सोल्जर्स की पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तभी उन्हीं सोल्जर्स में से एक बंदा बोलता है अबे यार वो नी फैमिली वाले कितना ज़्यादा पावरफुल होंगे, हमने भी उनके बारे में पता किया है। उनकी फैमिली में ना केवल 2 बॉडी रिन्यूएबल लेवल के कल्टिवेटर हैं और हमारी संख्या देखो हम सारे ही बॉडी रिन्यूएबल के कल्टिवेटर हैं, यानी 20 हम लोग बॉडी रिन्यूएबल के कल्टिवेटर हैं। हम लोग बहुत ही आसानी से नी फैमिली को ना एक ही घंटे में तबाह कर देंगे। क्या फैमिली पैट्रियाज अभी 100 लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर फैमिली पैट्रियाज बोलता है यार तुम लोग समझे नहीं, मैं तो नी फैमिली को 20 लोग के साथ तबाह कर सकता हूँ, बट वहाँ पर जो युआंगलिंग स्टोन की खान है उसको भी तो कब्जा करना है। जैसे ही और बड़ी बड़ी फैमिलीज को पता चलेगा वो लोग शायद अपने और भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट लेकर मुझ पर अटैक न कर दे। बट वो अपने आप को शांत करता और कहता है ठीक है यार मैं पहले इन्हीं के साथ नी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता हूँ और पहले युआंगलिंग स्टोन वाली खान को एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्रैंड एडमिरल को जल्दी से बता दूंगा। उसके बाद हमें वहीं पर दिखाया जाता है सी फैमिली के पैट्रियार्च को जो इधर उधर घूम रहा था और मन ही मन सोच रहा होता है अबे यार अगर इन सारे लोगों ने नी फैमिली को तबाह कर दिया और उन्हें युआंगलिंग स्टोन की खान नहीं मिली तो ये लोग तो मेरा खटिया उटिया खड़ा कर देंगे, पता नहीं कितना मारेंगे। बट वहाँ पर फिर वो अपने आप को शांत करता है और कहता है एक बार नी फैमिली ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं अपनी फैमिली का बहुत सारा ट्रेजर ना इन सभी को दे दूंगा, तब शायद ये लोग मेरी जान और मेरी फैमिली को छोड़ दे। हाँ छोड़ ही देंगे, उन्हें मैं बहुत सारा ट्रेजर अपनी सारी फैमिली को भी दे दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें नी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जो नीफेंग होता है ना वो अपनी फैमिली घूम रहा होता है और अपनी फैमिली के कल्टीवेटर्स की ताकत को देख रहा होता है और कहता है हमारी फैमिली में ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है, इनमें से अधिकतर चक्रा ओपनिंग रियलम या ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक पर हैं और ये सारे बंदे ना अगर काउ फैमिली इन पर अटैक करेगी तो ये लोग सामना नहीं कर। पिछले जन्म में मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया था, बट इस बार किसी भी हालत में मुझे अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी ही होगी और मैं इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट सुबह का किया जाता है जहां पर सारे एल्डर्स ना प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आने वाले मुसीबत से कैसे निपटा जाए। तभी उनके पास दौड़ते हुए एक गार्ड आता और कहता है क्लैन एल्डर पैट्रियार्च और नीफेंग बहुत ही बुरी खबर है, मतलब सी फैमिली और काउ फैमिली के बहुत सारे सोल्जर्स और काउ फैमिली के न लगभग 20 से भी ज़्यादा सोल्जर्स हमारी सिटी की तरफ ही बढ़े। उनमें से हर एक सोल्जर की कल्टीवेशन कमस बॉडी रिन्यूएबल रियलम पर है। वहाँ पर नीफेंग सुनता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है आज मैं शी फैमिली और काउ फैमिली के सभी सोल्जर्स को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। वहाँ पर नीफेंग सभी एल्डर से कहता है आप लोग तैयारियाँ कर लीजिए, मैं आप लोग से कहता हूँ ना आप लोग किसी भी बॉडी रिन्यूएबल के कल्टीवेटर से फाइट नहीं करेंगे, मैं सभी को जान से मारूंगा, तो आप लोग केवल पीछे खड़े होकर लो लेवल के कल्टीवेटर से फाइट करिएगा वरना आप भी घायल हो सकते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर काउ फैमिली का पैट्रियार्च सी फैमिली के पैट्रियार्च के साथ और अपने सभी बंदों के साथ नी फैमिली के वाले सिटी पर आ चुका होता है।
तभी वहाँ पर जो सी फैमिली का पैट्रियार्च होता है ना, वह काव फैमिली के पैट्रियार्च से बोलता है, सीनियर मैं भी अपने फैमिली के बंदों को लेकर चलूँ क्या? मेरे पास कुछ अच्छे से कल्टिवेटर्स हैं। अगर हम सभी लोग मिलकर ना नी फैमिली पर अटैक करेंगे तो नी फैमिली वाले बचेंगे नहीं। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के कल्टिवेटर्स हैं, बट नी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी नी फैमिली का एक भी बंदा जीवित हो, तो मैं भी अपने फैमिली को लेकर चलता हूँ। वहाँ पर काव फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है, ठीक है पर जल्दी करना। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर शी फैमिली का पैट्रियार्च अपनी फैमिली में सभी पावरफुल कल्टिवेटर को इकट्ठा कर लेता और कहता है, ये सारे जो कल्टिवेटर्स ना वो चक्रा ओपनिंग के पीक साथ ही साथ ब्लड चेंजिंग के पीक लेवल के कल्टिवेटर हैं, और मैं और मेरा भाई ये दोनों ही बॉडी रिन्यूएबल लेवल के कल्टिवेटर हैं। इतनी संख्या काफ़ी है पूरी नी फैमिली को जड़ से समाप्त करने की। हम नी फैमिली को एकदम पूरा एकदम कतरा कतरा ख़त्म कर डाले, एक भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर सी फैमिली का पैट्रियार्च अपने सभी लोगों से कहता है, आज बदले की घड़ी आ चुकी है। आज हम लोग नी फैमिली को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, एक भी बंदे को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो काव फैमिली के पैट्रियार्च के साथ सी फैमिली का पैट्रियार्च रास्ता दिखाते हुए नी मैंशन की तरफ सभी सोल्जर्स को ले जाने लगता है। उसने काव फैमिली के सोल्जर के साथ ही साथ अपने फैमिली के सोल्जर्स को भी एकदम सिटी में एकदम दिन दहाड़े ले जाता हुआ दिखाई दिया जा रहा था। सिटी के सारे लोग इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अबे यार ये तो काव फैमिली के बॉडी रिन्यूएबल लेवल के कल्टिवेटर्स है ना, और ये तो 20 से भी ज़्यादा है यार, और ये देखो सी फैमिली के इतने सारे सोल्जर्स है आखिर जाकर है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अबे ये लोग तो नी मेंशन की तरफ जा रहे हैं, लगता है ये लोग आज पूरी तरह से डिसाइड कर आएंगे कि पूरे नी फैमिली को तबाह कर देंगे। इतनी भयानक लाइन ऑफ फोर्स के कारण नी फैमिली भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, चलो चलो देखते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अबे भाई कहाँ, चलो चलो देखते हैं, चलो बाहर से छुप कर दूर से देखा जाएगा। अगर इन बंदों ने हमें अपना दुश्मन समझ लिया तो वहीं पर जान से मार डालेंगे। उसके बाद वो जो आर्मी होती है ना वो नी मेंशन पहुंच जाती है, जहां पर सी फैमिली का पैट्रियार्च तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे नी मेंशन के गेट को उड़ा देता है, और वहां पर वो जोर से चिल्लाता है, साले नी फैंग कहाँ पर छुपा है, हिम्मत है तो बाहर निकल। उसके बाद वो सारे बंदे सीधे नी मेंशन में दिन दहाड़े इधर उधर नी फैंग को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नी फैंग भी ना एकदम ग्राउंड में अपने लोगों को लेकर तैयार था। वहाँ पर काव फैमिली का पैट्रियार्च साथ ही साथ सी फैमिली के सारे लोग और पैट्रियार्च भी आ जाते हैं। तभी उनकी नज़र नी फैंग पर पड़ती है। नी फैंग एकदम हाथ पीछे कर खड़ा था। तभी वहाँ पर जो सी फैमिली का पैट्रियार्च होता है ना, वह काव फैमिली के पैट्रियार्च के पास जाता और कहता है, सीनियर यही जो आगे लड़का दिख रहा ना वही लड़का नी फैंग है, इसको छोड़िएगा मत, जिंदा एकदम ख़त्म काट और डालिएगा। तभी वहाँ पर जो काव फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह नी फैंग की तरफ देख कर कहता है, अबे वो लड़के बता मेरे फैमिली के एल्डर चैन भाई और साथ ही साथ मेरा यंग मास्टर कहाँ पर है। और गाइस ये जो नहीं 3 बंदे आए थे पियक्कड़ में नी मेंशन में इधर उधर थपड़ा मचा रहे थे, और लेफ्ट साइड में नहीं जो पीला कपड़ा पहने हुए है वही है काव मेंशन का यंग मास्टर। वहाँ पर वो सी फैमिली वाला बोलता है, हाँ बता मेरा भी यंग मास्टर कहाँ है, मतलब मेरा भी बेटा कहाँ है। नी फैंग बोलता है, अबे वो साले कचड़े, मैं उन्हें उन सभी को नरक में पहुंचा दिया और उनको जान से मार दिया। जैसे ही काव फैमिली का पैट्रियार्च यह बात सुनता है, साथ ही साथ सी फैमिली का पैट्रियार्च, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने काव फैमिली के यंग मास्टर को मारने की जरूरत की, आज मैं तेरे पूरे फैमिली को ही तबाह कर दूंगा, एक भी बंदा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर नी फैंग कहता है, तो साले वहाँ पर खड़ा क्या है, हमला करना। वहाँ पर काव फैमिली का पैट्रियार्च यह देखकर और भी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता है, आखिर इस बंदे को मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा है, लगता है इस बंदे के पीछे कोई बैकअप वैकअप तो नहीं है, बट हम सीधे इस मेंशन में आए और हमें किसी भी एल्डर की पावरफुल आभा महसूस नहीं हुई है। ये लड़का लगता है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना कमेंट करना ना भूलें, जल्दी से कमेंट करिएगा तो मैं जल्दी से एपिसोड भी डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।